हेलो एवरीवन, इट्स योर टर्न पर आप सभी का स्वागत है। और आप लोगों के लिए हमारे चैनल की तरफ से जो सुपर टेट का बैच लाया गया है, जिसमें आप सभी लोग प्रत्येक विषय के बारे में पूर्णतः रूप से डिटेल से सभी चीज़ें, सारे टॉपिक आप पढ़ रहे हैं। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो सुपर टेट में, जिसका नाम है करंट अफेयर्स। ये आपका 30 मार्क्स का आता है सुपर टेट में। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये सुपर टेट के लिए। तो हम आपके लिए सप्ताह बाई सप्ताह, हर सप्ताह आप लोग के लिए करंट अफेयर्स की एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें आपको पूरे सप्ते की करंट अफेयर्स दी जाएंगी। साथ ही जब आपके एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक होगा, तब आपको वहाँ पर स्टैटिक जीके की भी साथ में वीडियोस दी जाएंगी, जिसमें प्रीवियस करंट अफेयर्स भी होंगी। साथ ही जो भी आपकी करंट अफेयर्स 2022-2021 की होगी, वो सारी आपको कवर कराई जाएगी। ठीक है, तो उसी क्रम में चलते हैं। आज हम आपको लेके आए हैं 6 फरवरी से लेके 12 फरवरी 2022 तक की जो भी करंट अफेयर्स है महत्वपूर्ण सुपर टेट की दृष्टि से, वो। तो शुरू करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर का निधन हो गया, उन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 6 फरवरी 2022 को लता मंगेशकर जी का निधन हो गया था। ठीक है, और इन्हें जो भारत रत्न का जो अवार्ड है वो सन 2001 में दिया गया था। ठीक है, अब लता मंगेशकर जी से कुछ फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो जन्म था वो कब हुआ था? 28 सितंबर, ठीक है, 1929 को इंदौर में हुआ था इनका जन्म। ठीक है, इनको भारत रत्न 2001 में दिया गया था। पद्म विभूषण इनको 1999 में दिया गया था। ठीक है, पद्म विभूषण इनको 1999 में दिया गया था। 2001 में भारत रत्न दिया गया था, और दादा साहब फाल्के अवार्ड ये इनको 1989 में दिए गए थे। ये तीन आपके मुख्य अवार्ड हैं। ठीक है, पद्म विभूषण, भारत रत्न और दादा साहब फाल्के। ठीक है, ये तीनों अवार्ड लता मंगेशकर जी को दिए गए थे। ठीक है, इनको क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, स्वर कोकिला, दीदी, इन सभी नामों से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, और इनका जो देहांत हुआ था वो कोविड-19 के सिम्टम्स के कारण हुआ था। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए है मनदीप सिंह, ऑप्शन बी है नीरज चोपड़ा, ऑप्शन सी है समर अग्रवाल, और ऑप्शन डी है आपका नवदीप सिंह गिल। तो आप सभी लोग जानते हैं कि नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जो आपके ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, यह पुस्तक लिखी है नवदीप सिंह गिल ने। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है। इनका संबंध किससे है? जेवेलियन थ्रो से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है इंग्लैंड, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, और ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो अभी आप लोगों ने देखा ही होगा कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो 2022 हुआ, इसका खिताब जीता है भारत ने। ठीक है, और इसने किसको हराया है? इंग्लैंड को हराया है। ये आपको ध्यान रखना है। जो उपविजेता था वो इंग्लैंड है, और इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और भारत ये 5वीं बार वर्ल्ड चैंपियन बना है। ठीक है, अंडर 19 में। तो कौन कौन सी सन में बना है ये आप नोट कर लीजिए। सन 2000 में, ठीक है, उसके बाद 2008 में, फिर उसके बाद 2012, फिर 2018, और फिर 2022। ठीक है, और यदि आपसे 2021 का पूछ लिया जाए, 2021 का विजेता कौन था, तो 2021 का जो विजेता देश था वो था आपका बांग्लादेश। ठीक है, और उप विजेता था 2021 में भारत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, यानी जो आपके यूजीसी है, उसके नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन ए है एम जगदीश कुमार, ऑप्शन बी है रमेश प्रसाद, ऑप्शन सी है प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह, ऑप्शन डी है दिनेश कुमार खारा। ठीक है, क्योंकि आपका जो सुपर टेट है वो शिक्षा से संबंधित है, और आपका जो यूजीसी होता है यह भी आपका क्या होता है? शिक्षा से संबंधित होता है। ये क्या करता है? यूनिवर्सिटी जो होती हैं उनके लिए मान्यता प्रदान करता है। ठीक है, महाविद्यालय हैं जो, या जो आपके डिग्री कॉलेज वगैरह होते हैं, इन सभी को क्या करता है? मान्यता प्रदान करता है यूजीसी। ठीक है, तो इनके जो नए अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, तो वो आपको बनाए गए हैं, एम जगदीश कुमार को नया अध्यक्ष बनाया गया है, और ये धीरेन्द्र पाल सिंह के, प्रोफेसर धीरेन्द्र पाल सिंह की जगह पर आए हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो एम जगदीश कुमार थे, ये इससे पहले जेएनयू के कुलपति थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जेएनयू के कुलपति थे एम जगदीश कुमार।
अब इनकी जगह जो नए कुलपति जो बनाए गए हैं वो JNU की पहली महिला कुलपति हैं, उनका नाम है धूलपुड़ी पंडित। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनका नाम क्या है? धूलपुड़ी पंडित, ठीक है। ये JNU की नई कुलपति हैं और पहली महिला हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी, इसके लिए एक आपके लिए अलग से वीडियो भी बनाई गई है। अगर जिस किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है नई दिल्ली, ऑप्शन बी है अहमदाबाद, ऑप्शन सी है हैदराबाद और ऑप्शन 4 है आपका चेन्नई। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी है वो आपका हैदराबाद में बनाया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो सही जवाब है वो है हैदराबाद। तो ये किसकी प्रतिमा है? स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा है, ठीक है। रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा है ये, ठीक है। स्वामी रामानुजाचार्य, इनकी यह प्रतिमा है। और इसके कुछ फैक्ट्स हैं, देखिए। सबसे पहला फैक्ट है कि यह 216 फीट की है, ठीक है। 216 फीट की यह प्रतिमा है, बैठी हुई प्रतिमा है, ठीक। और इसमें इस प्रतिमा के आसपास जो मंदिर बनाए गए हैं उनकी संख्या है 108, उनकी संख्या है, ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही ये 1800 टन की, इसका जो भार है वो 1800 टन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि NCERT के नए निदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन 1 है आपका राजीव निगम, ऑप्शन 2 है दिनेश शर्मा, ऑप्शन 3 है आपका ऋषिकेश सेनापति, ऑप्शन डी है दिनेश प्रसाद सकलानी। NCERT यानी जो आपका NCERT है, ठीक है, इसके जो आपके जो नए निदेशक हैं वो कौन आपके नियुक्त किए गए हैं? वो हैं आपके दिनेश प्रसाद सकलानी, ठीक है। इससे पहले जो थे वो आपके ऋषिकेश सेनापति थे। अब बात की जाए NCERT की, तो इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 27 जुलाई 1961 को, ठीक है, इसकी स्थापना होती है NCERT की। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मिशन इंद्रधनुष 4.0 किसने लॉन्च किया? ठीक है, जो मिशन इंद्रधनुष है 4.0, ये किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन बे है 1 है आपका नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 2 है आपका मनसुख मांडविया, ऑप्शन 3 है अश्वनी वैष्णव और ऑप्शन डी है आपका यानी ऑप्शन 4 है जो वो है आपका अमित शाह। तो जो मिशन इंद्रधनुष है, सबसे पहली बात, मिशन इंद्रधनुष जो फर्स्ट था वो आपका सन 2004 में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मिशन इंद्रधनुष फर्स्ट जो है वो 2004 में आया है। और जो मिशन इंद्रधनुष 4.0 है ये आपका अभी 2022 में ही आया है। और इसके लिए जो लॉन्च किया है उनका नाम है मनसुख मांडविया, ठीक है। ये भारत के केंद्र सरकार के कौन है? स्वास्थ्य मंत्री हैं ये हमारे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य मंत्री हैं मनसुख मांडविया, इनके द्वारा मिशन इंद्रधनुष 4.0 लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य भी आप लोग जान लें कि 2 साल तक के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 2 साल तक के बच्चे और जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए पूर्ण रूप से टीकाकरण, यह इसका उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफे कहाँ खोला गया? ऑप्शन 1 है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन 2 है आपका लद्दाख, ऑप्शन 3 है शिमला और ऑप्शन 4 है जम्मू कश्मीर। तो यहाँ आप लोग देखें कि जो सबसे बड़ा इग्लू कैफे है वो आपका खोला गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इग्लू क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं, जो बर्फ़ के बने हुए घर होते हैं, ठीक है, बर्फ़ के जो घर होते हैं वो कहलाते हैं आपके इग्लू, ठीक है। तो इग्लू कैफ़े खोला गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। जो वसीम शाह हैं वहाँ के एक व्यक्ति, उनके द्वारा ये बनवाया गया है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। इससे पहले अगर बात की जाए सबसे बड़ा, अगर इससे पहले जो था वो स्विट्ज़रलैंड में था, लेकिन वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े जो है वो जम्मू कश्मीर भारत में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 1 है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर, ऑप्शन 2 है के सिवान, ऑप्शन 3 है एस सोमनाथ और ऑप्शन 4 है जी सतीश रेड्डी। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है भारत का, इसके जो नए निदेशक नियुक्त किए गए हैं उनका नाम है डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन अय्यर, ठीक है। ये आपके नए निदेशक हैं और इससे पहले जो थे वो आपके एस सोमनाथ थे, तो इनकी जगह पर नियुक्त किए गए हैं डॉक्टर एस उन्नीकृष्णन नायर। ये आपको ध्यान रखना है, जो सोमनाथ हैं इनको अब इसरो का अध्यक्ष बना दिया गया, ठीक है, ये अब इसरो के बन गए हैं। इससे पहले ये विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के थे। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 नवंबर 1963 में, ठीक है।
1963 में हुई थी इसकी स्थापना। इसका मुख्यालय जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि यूएनईपी ने किस राज्य के साथ माझी वसुंधरा अभियान के समर्थन के लिए समझौता किया है? जो यूएनईपी जो है आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ठीक है, इसने किस राज्य के साथ माझी वसुंधरा अभियान में समर्थन के लिए समझौता किया है? ऑप्शन 1 है आपका उड़ीसा, ऑप्शन 2 है कर्नाटक, ऑप्शन 3 है महाराष्ट्र और ऑप्शन 4 है आपका केरल। तो यूएनईपी के द्वारा जो समझौता किया गया है वह महाराष्ट्र के साथ किया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यूएनईपी इसका स्थापना होती है 5 जून को। ठीक है, 5 जून 1972, और इसी दिन से हम क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते चले आ रहे हैं आज तक, विश्व पर्यावरण दिवस। इसका जो मुख्यालय है वह नैरोबी केन्या में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की लेखिका कौन है? ऑप्शन बे 1 है मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन 2 है सागरिका घोष, ऑप्शन 3 है रेखा शर्मा और ऑप्शन 4 है जयंती नटराजन। तो जो अटल बिहारी वाजपेयी इस नाम की जो पुस्तक है उसकी जो लेखिका हैं वह हैं सागरिका घोष। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस शहर में पहली बुलेट ट्रेन का जो स्टेशन बना है? तो ऑप्शन 1 है सूरत, ऑप्शन 2 है अहमदाबाद और ऑप्शन 3 है मुंबई, ऑप्शन 4 है आपका पुणे। तो भारत में जो पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन है वह बना है सूरत। ठीक है, और जो पहली बुलेट ट्रेन है वह मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलेगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पहली बुलेट ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलेगी और पहला जो बुलेट ट्रेन स्टेशन है वह बनाया गया है सूरत। ठीक है, आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आप सभी के लिए लगातार हर हफ्ते आपके लिए जो करंट अफेयर्स है वो लेके आई जाएगी। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।